अगर हम साहस नहीं छोड़ते हैं, हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, तो कोई भी चीज़ हम लोग पा सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट अपने आप में बहुत जोखिम भरा और बहुत चैलेंज देता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इसमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सराहेगी नहीं, वो अगर अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेगी, तो ये एडवेंचर एक्टिविटी उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जल जंगल जमीन से निकलकर माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा फहराने वाली झारखंड की पहली महिला आदिवासी विनीता सोरेन आज हमारे साथ है, जो आज न सिर्फ झारखंड की महिलाओं के लिए बल्कि पूरे आदिवासी महिला के लिए आज प्रेरणा बन चुकी हैं। हमारे साथ इस वक्त विनीता सोरेन, हम इनसे जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट क्लाइंब का सफर कैसा रहा। नमस्ते, जोहार सबको। मुझे इसका जो जानकारी है, क्योंकि टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन हमारे एरिया में कई एक्टिविटी करती हैं, तो उधर से मुझे पता चला। उस समय मैं रूरल यूथ मतलब थी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे हमको कई सारे मौका मिले उसमें। और उसके बाद मैं बोलूँ कि मैं लकी थी कि मुझे 2012 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब के लिए मुझे मौका मिला, और समिट भी हो गया उस समय लकीली। तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा जर्नी रहा, कितने दिनों का सफर रहा, ये कितना मुश्किल भरा था? तो ये जो जर्नी था ये लगभग 2 महीने का था। और बहुत, क्योंकि एडवेंचर एक्टिविटी है तो उसमें तो मतलब सब जानते हैं कि जोखिम भरा रहता है, ये साहसिक खेल कूद है। तो बहुत मेरे साथ भी वहाँ पे कई सारे हादसे हुए, बहुत मुश्किल था। ये जो हमारा जो टीम था ये पूरा इंटरनेशनल, मतलब अलग अलग कंट्री से कई लोग थे, लगभग 16 लोग हम लोग थे, जिसमें हम लोग 2 गर्ल्स थे। और 2012 की बात है, चारों तरफ यही बात फैला था कि पूरे दुनिया जो है ख़त्म होने वाली है। तो उस समय हम लोगों को 2 महीने तक बैठना पड़ा वहाँ पे विंडो के लिए, कि कब सही वेदर हो और हम लोग एवरेस्ट क्लाइंब कर पाए। हम लोग एक बार हम लोग डाउन भी गए नीचे फ्रेश एयर लेने के लिए। दैन हम लोग का उस समय 2 टीम में डिवाइड किया गया। फर्स्ट टीम 19 मई को सबमिट किया, और दूसरी जो टीम थी वो 26 मई 2012 को सबमिट किया। तो कई सारे उतार चढ़ाव आए उस समय। जो हमारा बेस कैंप से जो ऊपर है लोयला फेस, वहाँ पे एक्सीडेंट होते होते उस समय बचे हम लोग। हमारी पूरी टीम जो सबमिट के लिए आगे जा रही थी, करीब मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं, 10-12 कदम के दूर पे ही वो लोयला फेस गिरा, और हमारी पूरी टीम वहाँ से थोड़ा आगे। वो पल कैसा था जब वो लास्ट, जब आप माउंट एवरेस्ट पर पहुँच गई, तिरंगा फहरा लिया, तो कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि 7 साल का कड़ी मेहनत था। लक्ष्य तो था कि एवरेस्ट क्लाइंब करना है, और जानते भी थे कि कितना जोखिम भरा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले हमारे जो टीम से काफ़ी लोग जख्मी हो चुके थे, 1-2 लोगों का जान जा चुका था, कुछ लोग वापस आ गए थे। तो दिल का धड़कन बहुत तेज हो गया था कि अब क्या होने वाला है आगे। और जब समिट पे पहुँचे तो आंखों में आंसू था, क्योंकि 7 साल का मैं बोली हूँ कि कड़ी मेहनत थी। और टाटा स्टील और मेरे घर वालों ने, मेरी गुरु मैडम बचेंद्री पाल का जो मेरे पीछे जो एफर्ट था, जो उन लोगों ने मुझ पे यकीन करके मुझे जो वहाँ पे भेजा था, तो मुझे गर्व महसूस हो रहा था। इस कारण मेरे आंखों से आंसू, खुशी के आंसू निकल रहे थे उस समय। और झारखंड के एक छोटे से राज्य से, सरायकेला से निकलकर आज आप माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर ली। घर वालों का कितना सपोर्ट मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कहा जाता है कि ये क्या शौक है, ये कैसा शौक है? तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं बोलूँ कि घर से बाहर निकलना ही मेरे लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ना जैसा था, क्योंकि गांव में पले बढ़े थे, तो उतना सपोर्ट नहीं था शुरू में, क्योंकि अवेयरनेस की कमी थी। पता नहीं था घर में कि एडवेंचर एक्टिविटी क्या होता है, इसको करके क्या होगा। तो कुछ ही मतलब लड़कियों के लिए 1-2 चीज़ ही होता है जो मतलब रहता है, मतलब सबके दिमाग में कि हाँ, या तो ये कुछ सिलाई का कोर्स कर लो, या टीचर का ट्रेनिंग करके आप टीचर बन जाओ। तो ये सिलेक्टेड, मतलब आपके पास ऑप्शन जैसा मतलब रहता है कि हाँ इसी में कुछ चीज़ों को करना है। लेकिन जब एडवेंचर की बात हुई उस समय, तो बिल्कुल शुरू में नहीं था सपोर्ट, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे
घर वालों को पता चला इसके बारे में, मुझे भी, मैं खुद भी मतलब मैं बोलूँ कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, अवेयरनेस का कमी था, हमको भी पता नहीं था कि एडवेंचर में कितना अवसर है, क्या कुछ कर सकते हैं इसमें। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं आगे बढ़ी तो बाद में बहुत सपोर्ट रहा है, और खासकर मैं बोलूँगी कि मेरी मम्मी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना महिला के लिए कितना कठिन है? माउंट एवरेस्ट हर किसी के लिए कठिन, महिला उनके नाते हर आपको किसी लगा के लिए है, लेकिन एक महिला क्योंकि पुरुष के मुकाबले थोड़ा शारीरिक मतलब थोड़ा जानते हैं कि वीकनेस होता ही है, लेकिन उसमें शारीरिक जो ताकत है उसके साथ साथ ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है आपका मेंटली, आपका दिमाग स्ट्रोंग है, अगर स्टेमिना उतना है आपके अंदर तो आप कर सकते हो। डिफ़िकल्ट तो है, हर चीज़ में होता है मुझे लगता है, लेकिन अगर हम साहस नहीं छोड़ते हैं, हम लोग हिम्मत नहीं हारते हैं, तो कोई भी चीज़ हम लोग पा सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट अपने आप में बहुत जोखिम भरा और बहुत चैलेंज देता है आपको। उस चैलेंज को कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उन चीज़ों को अपने ऊपर लेके कैसे आप उस मतलब चुनौती को एक्सेप्ट करके कैसे आप आगे बढ़ते हो, तो वो आपके ऊपर है कि आप कितना अपने आप को उस काबिल मतलब बनाना पड़ता है। तो वो बार बार मुझे लगता है कि 7 ईयर लगा मेरे को भी, 7 सालों की कड़ी मेहनत। माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? बहुत कुछ बदलाव आए। उसके बाद पहले लोग हमको जानते नहीं थे, आज लोग जानते हैं कि कौन है, तो एक पहचान है मैं बोलूँ एवरेस्ट क्लाइंबिंग के बाद में। और हमारा जो एरिया है उस आसपास में भी बहुत अवेयरनेस आया है लड़कियों के प्रति, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी मतलब खासकर एडवेंचर एक्टिविटी में मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ आगे आ रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स में लड़कियां आगे आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम माउंट एवरेस्ट क्लाइंब की बात करते हैं तो इसमें अवेयरनेस की कमी है, आप भी कह रहे हैं। आपको लगता है कि सरकार इसमें कुछ हेल्प कर रही है? मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा और हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन जब तक सरकार का कोई भी सहयोग नहीं होगा, या फिर क्योंकि जब मैं 2012 में एवरेस्ट क्लाइंब करके आई थी और यहाँ पे जब बातें हुआ झारखंड में, तो सरकार की तरफ से यही आया कि इसको मतलब मान्यता ही नहीं है इसमें। तो हम लोग बहुत सोच में पड़े उस समय कि क्या ऐसा है जिस मतलब जो एक्टिविटी मतलब सारा स्टेट में दूसरे जगह हमारे जो दोस्त थे, हमारे जो कलीग थे, उन लोगों को हम देखते हैं कि जैसे वो एवरेस्ट से वापस आए तो बहुत उन लोगों को मतलब सराहा गया, और उन लोगों को जिस तरह से प्यार और रिस्पेक्ट मिला, वो चीज़ का कमी मुझे लगा कि झारखंड में है, जिसके कारण एडवेंचर एक्टिविटी थोड़ा उस रफ्तार से नहीं आगे बढ़ पा रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को भी इसमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सराहेगी नहीं, वो अगर अपनी तरफ से प्रयास नहीं करेगी, तो ये एडवेंचर एक्टिविटी उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पर्वत की ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने वाली झारखंड की पहली महिला आदिवासी विनीता सोरेन हमारे साथ बात कर रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे देश टी न्यूज़।